नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको पता है कि अफीम की अपडेट को लेकर लगातार वॉइस ऑफ एमपी हर बार आपको अब तक पहुंचाता आया है। इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर अफीम से जुड़ी हुई हमारे पास आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि इस बार अफीम नीति में बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। किस तरह का बदलाव इस अफीम नीति में हमें देखने को मिल सकता है और किस तरह की राहत जो है इस अफीम नीति में हमें किसानों को मिल सकती है, ऐसे में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिनसे जानेंगे कि किस तरह की राहत इस अफीम नीति में हमें मिल सकती है। मुस्तफा जी, स्वागत है आपका। इस बार जो अफीम नीति घोषित होने वाली, किस तरह का राहत इस बार अफीम किसानों को मिल सकती है? देखिए नवीन, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी को साधुवाद दूंगा कि लगातार जो है अफीम किसान और किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर वॉइस ऑफ एमपी पत्रकारिता करता रहा है और लगातार अफीम किसानों के हक में आवाज़ उठाता रहा है। और जैसा कि आपने कहा, दिल्ली से इस बार अच्छी खबर आ रही है, अफीम किसानों के लिए बेहतर खबर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबर हमें मिल रही है वो ये मिल रही है कि इस बार पॉलिसी डिसीज़न कंप्लीट जो है वो सांसदों पे छोड़ा जा सकता है, सांसदों पे छोड़ा गया है। इसमें किसी भी अधिकारी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। और जो ख़ास तौर पे यदि हम बात करें तो नीमच मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता, चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी और झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह, इन सभी सांसदों से वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी जो अफीम किसानों की जो जायज़ मांगे हैं, जायज़ बातें हैं और किस तरह का बदलाव जो है ये सांसद ओपीएम पॉलिसी में करना चाहते हैं, उनका प्रतिवेदन वे ले चुके हैं, उनके साथ बैठक कर चुके हैं, उनकी सुन चुके हैं। और अब जैसी खबरें हमारे पास आ रही है कि चूँकि केंद्र सरकार इस बार पूरी बात अपने जनप्रतिनिधियों से सुन रही है, उनसे तय कराना चाहती है कि ओपीएम पॉलिसी के अंदर क्या होना चाहिए, क्योंकि ग्रास रूट के ऊपर वो ये नेता रहते हैं, ये सांसद रहते हैं, ये पब्लिक में जाते हैं, इनको किसानों के ग्रीवेंसेस का पता होता है, तकलीफ़ों का पता होता है कि ओपीएम कल्टीवेशन के अंदर किस तरह की मुश्किलें आती हैं। तो इसलिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जो है, उन्होंने इन सभी सांसदों से प्रतिवेदन लिया है और उम्मीद की जा रही है कि इन सांसदों ने जो प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपा है, इस बार ओपीएम पॉलिसी में वो तमाम बिंदु शामिल हो सकते हैं जो मालवा मेवाड़ के अफीम किसानों के हक में है। और उम्मीद की जा रही है कि इस बार जब ओपीएम पॉलिसी घोषित होगी तो मालवा मेवाड़ में दिवाली होगी, खुशी होगी। मुस्तफा जी, जैसे आपने बताया कि सांसदों ने एक प्रतिवेदन जो है वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर को सौंपा है, किस तरह की मांग उसमें सांसदों ने किसानों की है? देखिए, ये जो प्रतिवेदन है जो केंद्र सरकार को सौंपा गया है वो मैंने पढ़ा है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उसमें सांसदों ने वित्त राज्य मंत्री से ये कहा है कि चूँकि आपने मार्फिन परसेंटेज के आधार पर पट्टे देने की ठानी है और ये 4.0% प्रति हेक्टेयर है, तो इसको घटाया जाए और इसको 3.3% प्रतिशत प्रति हेक्टर किया जाए। ये बड़ी बात है और लगातार हम इस बात को करते रहे हैं कि आखिर किसान इतना मार्फिन परसेंटेज कैसे पैदा करेगा और इसका आकलन कैसे करेगा। दूसरी ख़ास बात जो इसमें उठाई गई है वो ये है अफीम की सरकारी ख़रीद के मूल्य की। ये मांग पुरानी है, जब स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे से बात करें तब से लेकर आज तक ये मांग उठती रही है कि अफीम की सरकारी खरीद का मूल्य बढ़ाया जाए। इस प्रतिवेदन में तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डोडा चूरा जो है उसको एनडीपीएस से बाहर किया जाए और उसको आबकारी एक्ट के तहत लिया जाए। और आपको पता होगा कि इस बात को सबसे पहले हमने उठाया था और हमने कहा था कि नार्को एनडीपीएस एक्ट जो बना है उसके में डोडा चूरा जो है वो एनडीपीएस एक्ट में आता ही नहीं है। तो एक यदि केंद्र सरकार ये फैसला लेती है तो ये किसानों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है। इसके अलावा जो ओपीएम अल्कलाइड फैक्ट्री है नीमच के अंदर, इस फैक्ट्री को ये एक्सपांशन को लेकर लगातार मांग उठती रही है। और जैसा कि आपको पता होगा कि यदि फैक्ट्री का एक्सपांशन होता है तो ओपीएम की प्रोसेसिंग यहीं होने लगेगी, यहीं पे उसके बाई प्रोडक्ट बनने लगेंगे, तो निश्चित तौर पे इससे अफीम किसानों के पट्टे ज़्यादा बढ़ेंगे।
और इन सब से ऊपर उठ के जो इन सांसदों ने, दुष्यंत सिंह ने, सुधीर गुप्ता ने, सीपी जोशी ने जो केंद्र सरकार से बात की है वो ये की है कि 1998 से अब तक जो विभिन्न कारणों से जो पट्टे कटे हैं, जैसे कि हम यदि बात करें तो ओलावृष्टि के समय में जो पट्टे कटे थे, जिनके पास प्रूफ है कि उनके पास पट्टे मिले थे, लेकिन ओलावृष्टि के कारण या तो बुआई नहीं हुई या पट्टे जो है तो फसल ख़राब हो गई, या एक मामला जैसे हम बात करते हैं कि जो विरासत का है कि जो फोर फादर को अफीम के पट्टे मिले थे, बाद में परिवार के लोगों में वो कंटिन्यू नहीं रहे। ऐसे तमाम मामलों, छोटे मोटे चीज़ों को लेके ऐसे हज़ारों किसान हैं जिनके अफीम के पट्टे कटे हुए हैं, लेकिन वो पहले किसान थे। इन सांसदों ने ये पुरजोर मांग की है कि ऐसे तमाम कटे हुए पट्टे इस बार नई अफीम पॉलिसी में केंद्र सरकार बहाल कर दे। और एक और ख़ास बात है कि इस बार सांसदों ने सीना ठोक के केंद्र सरकार से ये भी कहा है कि अफीम का किसान पट्टा लेने नहीं जाएगा। केंद्र सरकार का विभाग, नारकोटिक्स विभाग है, वो किसान के घर पट्टा पहुंचाएगा। ये बड़ी खबर है। और इस बात को भी हम उठाते रहे हैं कि जिस तरह से अफीम का किसान एक फरियादी की तरह, एक याचक की तरह जाता है, लाइन लगा के खड़ा रहता है और उस गुहार फरियाद करता है, तो आखिर वो अन्नदाता है, जैसा कि हम वो किसान के लिए कहते हैं, तो ये पट्टा किसान के घर क्यों नहीं जाता। और इस नई पॉलिसी में सांसदों ने एक महत्वपूर्ण बात और की है कि जब फसल जब उगाई जाती है तो उसकी जो नब्ती होती है वो टहनी से नहीं होनी चाहिए। अगर टहनी झुकी हुई है तो विभाग कहता है आप तो बाहर जा रहे हो, ये जड़ से होना चाहिए कि इस पौधे की जड़ कहाँ है। और सांसदों ने तो वित्त राज्य मंत्री के सामने ये भी बात रखी है कि थोड़ी बहुत 19-20 अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए किसान को दंडित ना किया जाए, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो सरकारी एजेंसियां, जो विभाग जिस तरह का ट्रीटमेंट किसानों को देते हैं, एक अपराधी की तरह ट्रीट करते हैं, वो ठीक नहीं है। वो एक फसल उपजा रहे हैं, जैसे गेहूं की, प्याज की फसल उपजाते हैं, ऐसे अफीम की, और वो सरकार को तुलवाते हैं। जो लोग तस्करी करते हैं या जो लोग अवैध धंधे करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जेलों में डाला जाए, लेकिन किसान पे क्यों सितम होता है। तो लगता ये है नवीन कि इस बार की जो ओपीएम पॉलिसी है, सरकार इसमें बड़ी राहत अफीम किसानों को दे सकती है। और जैसा कि पिछली बार 74,000 पट्टे थे, आपको पता होगा पहले 4.5 पे सरकार ने अनाउंसमेंट किया था 2 अक्टूबर को, उसके बाद सरकार ने नियम में बदलाव किया, मार्फिन परसेंटेज 4.00 कर दिया। तो इस बदलाव के बाद कंप्लीट 74,000 पट्टे हो गए थे। इस बार उम्मीद की जा रही है कि मालवा मेवाड़ में 1 लाख लोगों को अफीम के पट्टे मिल सकते हैं। एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा कि इन सांसदों ने ये भी मांग की है कि सभी किसानों को 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएं। ये बड़ी खबर है। तो यदि ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पे मालवा मेवाड़ के लिए राहत भरी खबर होगी, यहाँ के व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छी खबर होगी, किसानों के लिए अच्छी खबर होगी। और मैं अपनी बात ख़त्म करूँ उससे पहले एक बात और करना चाहूँगा कि चूँकि इस बार मालवा मेवाड़ में बारिश कम हुई है और ओपीएम की जो फसल है वो सबसे ज़्यादा पानी लेती है, इन सांसदों ने ये भी मांग की थी केंद्र सरकार से कि 30 सितंबर तक या उससे पहले वो अफीम के पट्टे जारी कर दिए जाएँ, लेकिन केंद्र सरकार इसमें पीछे रह गई है। आज 6 अक्टूबर है, आम तौर पे 1 या 2 अक्टूबर को अफीम पॉलिसी घोषित हो जाती है। तो अब समय कम बचा है, तो केंद्र सरकार आने वाले 1-2 दिन में ये पॉलिसी घोषित कर सकती है। और जैसा कि आप कहते हैं कि पॉलिसी हमेशा शुक्रवार को ही घोषित होती है, शुक्रवार को ही घोषित, तो हो सकता है ये गुड फ्राइडे हो और इस दिन केंद्र सरकार इस पॉलिसी का अनाउंसमेंट। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने बताया है कि एक बड़ी गुड न्यूज़ जल्द अफीम किसानों को मिल सकती है और इसमें एक बड़ी राहत अफीम किसानों को सांसदों के जरिए मिल सकती है, क्योंकि इस बार जो अफीम नीति घोषित होनी है इसमें सांसदों का महत्वपूर्ण रोल रहेगा और उन्होंने ठोक बजाकर किसानों की बात जो है वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने रखी है। तो ये था अब तक का अपडेट कि
कि इस बार अफीम किसानों की दिवाली बड़े ही खुशी के साथ बन सकती है, क्योंकि अफीम नीति में एक बड़ा बदलाव इस बार हमें देखने को मिल सकता है। इस तरह की तमाम अपडेटों के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।